महाराणा प्रताप मेवाड़, राजस्थान के एक महान और वीर राजा थे जो अपनी बहादुरी, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वे राणा उदय सिंह के पुत्र थे और 1772 में मेवाड़ की गद्दी संभाली। महाराणा प्रताप की विशेषताएं: अकबर से संघर्ष। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया और जीवन भर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हल्दी घाटी का युद्ध 5676 अकबर और प्रताप के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। इस युद्ध में भले ही प्रताप को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। घोड़ा चेतक। उनका प्रिय घोड़ा चेतक उनकी वफादारी और वीरता का प्रतीक बन गया है। चेतक ने हल्दी घाटी युद्ध में घायल होकर भी प्रताप की जान बचाई। स्वाभिमान का प्रतीक। जब अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर से मित्रता कर ली, तब भी प्रताप जंगलों में रहकर कठिन जीवन जीते हुए भी स्वतंत्रता की रक्षा करते रहे। मृत्यु। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ, लेकिन वे आज भी राजस्थानी और भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। महाराणा प्रताप की मुख्य और ऐतिहासिक जंग मुगल बादशाह अकबर के साथ हुई थी। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी अन्य राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन प्रताप ने कभी भी झुकने से इनकार कर दिया। मुख्य युद्ध वहन हल्दी घाटी का युद्ध 1576 कब हुआ? 18 जून 776 कहाँ? हल्दी घाटी राजस्थान बीच महाराणा प्रताप राजपूतों की तरफ से अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह आमेर के राजा ने किया। परिणाम। युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन यह प्रताप की बहादुरी और स्वतंत्रता प्रियता का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप को युद्ध के बाद पहाड़ों में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अन्य छोटे युद्ध। प्रताप ने बाद में भी कई छोटे छोटे युद्धों में मुगलों को मात दी और मेवाड़ के कुछ हिस्से वापस जीत लिए। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय गाथा है, जो साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता की पुकार 16वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट अकबर ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक, ने अकबर के कई दूतों और प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जिसमें जागीर और मनसबदारी की पेशकश शामिल थी। प्रताप का स्पष्ट उत्तर था, मेवाड़ की मिट्टी स्वतंत्र है और इसे किसी के अधीन नहीं किया जा सकता। हल्दी घाटी का युद्ध वीरता की मिसाल। 18 जून 1576 को राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में स्थित हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुर्धारी शामिल थे, जबकि मुगल सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया, लगभग 5000 से 10,000 सैनिकों की थी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन पर आक्रमण किया। चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की और घायल होने के बावजूद प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस युद्ध में प्रताप के सहयोगी झाला ने राणा के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिससे मुगलों को भ्रम हुआ कि प्रताप मारे गए हैं। युद्ध का परिणाम और प्रभाव। हल्दी घाटी का युद्ध लगभग 4 घंटे तक चला और इसमें कोई निर्णायक विजेता नहीं रहा। हालांकि मुगलों ने गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों में शरण लेकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा जारी रखी। 1579 में जब अकबर का ध्यान अन्य क्षेत्रों की ओर गया, महाराणा प्रताप ने अवसर का लाभ उठाकर अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ कोई और सैन्य अभियान नहीं भेजा, जिससे प्रताप की रणनीति की सफलता स्पष्ट हुई।
महाराणा प्रताप की विरासत महाराणा प्रताप का जीवन त्याग, साहस और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने राज्य और जनता की स्वतंत्रता के लिए कठिनाइयों का सामना किया, जंगलों में जीवन व्यतीत किया, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनकी यह दृढ़ता और स्वाभिमान आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहानी का नाम स्वाभिमान की तलवार, महाराणा प्रताप की दास्तान। अरावली की तंग गलियों में जब हवा सर्द सांसें लेती थी, तब एक नाम था जो वादियों में गूंजता, प्रताप, राणा प्रताप। सूरज की किरणें जिस वक्त मेवाड़ के किले की दीवारों को चूमती, तब घोड़े की टापों की आवाजें दहशत बनकर आसमान पर छा जाती थीं। महाराणा प्रताप एक ऐसा शख्स जिसने तख्त की नजरों को नहीं बल्कि जमीर की आवाज को सलामी दी थी। वो द्वार था जब बादशाह अकबर ने सारे हिंदुस्तान को अपने मुकुट में समेट लिया था। सिर्फ एक राज्य बचा था, मेवाड़। अकबर ने राणा को कई बार नर्म लहजे में दावतनामे भेजे, आओ हमारे साथ, सल्तनत का हिस्सा बनो, मगर जवाब में आया, मेवाड़ झुक सकता है, बिक नहीं सकता। अकबर की पेशकशें इनकार की चोटों से टूटने लगीं। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, जंग। और फिर आया वो दिन जब हल्दी घाटी की वादियां गवाह बनी दो तहजीबों की टक्कर की। एक तरफ थी सल्तनत की शानो शौकत, दूसरी तरफ स्वाभिमान की तलवार। राणा प्रताप ने अपने सिपह सालारों को इकट्ठा किया, कहा, ये जम